हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल यूके स्टडी विद अतुल। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आगामी परीक्षा जो पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक पुलिस किसी न किसी में दोस्तों आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और सारे महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकमान्य तिलक ने कहा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर सैयद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्तरंजन में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनी बेसेंट। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा विघटित होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डायबिटीज़ एक रोग है जिसमें पेशाब होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शर्करा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे विशाल महाद्वीप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21%। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोंगल, यानी कि तमिलनाडु का चर्चित पर्व है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल के दबाव को मापने का यंत्र है, यानी कि वायुमंडलीय जो दबाव है उसको किस यंत्र से मापते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है निम्नलिखित कह रहा है दोस्तों, यानी कि ये चार ऑप्शन है, इनमें से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गाजर। गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, और दालें सबसे अच्छा जो पाया जाता है वो पाया जाता है गाजर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल का प्रमुख त्योहार है। दोस्तों, यदि क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि आप आगे आगामी जितने भी हमारी जो वीकेंड जितनी भी पोस्ट आएंगी उनमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएंगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शतरंज के खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 वर्ष। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कई बार राष्ट्रपति बन सकता है कोई भी व्यक्ति। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बुध। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा बैंकों का बैंक है, यानी कि बैंकों का भी बैंक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेल की बड़ी लाइन ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी होती है तो कितनी होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.676 मीटर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की राजदूत बनने वाली प्रथम महिला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसे लिखकर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति। यदि अगर भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो वो देंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपराष्ट्रपति को सौंप देंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेनिंजाइटिस क्या है। तो मेनिंजाइटिस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक रोग है मेनिंजाइटिस। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथकली किस प्रदेश का नृत्य है। दोस्तों ये बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, और ये ज़रूर ये ध्यान दें, पुलिस आगामी जो परीक्षा है उसमें ज़रूर पूछा जा सकता है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। कथकली किस प्रदेश का नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश करता है। तो दोस्तों ये आगामी परीक्षा पुलिस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर दोस्तों ये। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। अभी के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें ज़रूर। थैंक यू सो मच।